9 मंथ प्रेगनेंसी का 27 डे और यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ बेड पे बैठे बैठे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने गर्म पानी करके दिया। और यहाँ पे मॉर्निंग के 6:30 हो रहे और मैं उठ के यहाँ पे कुछ भी नहीं करी। सच कहूँ तो सारा काम मेरी सिस्टर करी। मेरी बेटी को भी स्कूल वही भेज रही है, उसके लिए लंच ब्रेकफास्ट सब उसी ने बनाई, क्योंकि मेरी मम्मी ने स्पेशली फ़ोन करके मना करी कि कुछ मत करियो। और मैं यहाँ पर आराम करी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आज दर्द भी हो रहा है और थोड़ी सी घबराहट फील भी हो रही है। तो मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ और समझ में आया लेटू खड़ी रहूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे हस्बैंड ने बोले थोड़ा सा चाय वाय या कुछ भी खा पी, शायद उससे आराम मिले। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोली थी जब भी तुम्हें ऐसा घबराहट या फॉल्स पेन लास्ट टाइम में जब भी कुछ भी ऐसे फील हो ना, बेचैनी सा फील हो, तो अपने मन को डाइवर्ट करना है, इधर उधर एक ही चीज़ लेटे नहीं रहना है, कुछ खा पी लो या कुछ से। अगर फॉल्स लेबर पेन होगा ना तो वो ठीक हो जाएगा, बट नॉर्मल डिलीवरी वाली होगी तो वो तो कुछ भी कर लो ठीक नहीं होगा। तो इधर मेरे बेटे को वो रेडी वगैरह करिए, नहाने धोने के बाद अब गई वो छोड़ने। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, बट मेरे से वॉक हो नहीं रहा, क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। बट घबराहट से ज़्यादा हो रही है मुझे यहाँ पे। अब मैं देखती हूँ क्या क्या बोलती है मेरी डॉक्टर मुझे, क्योंकि आज मुझे अपने डॉक्टर के पास भी जाना है। अपने 9 मंथ की जो वो मैंने अभी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट, वो सॉरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाई थी, उसे दिखाना है। एंड आज फाइनल हो जाएगा कि मेरा ऑपरेशन होगा या नॉर्मल होगा, ड्यू डेट क्या है मेरी, क्योंकि ये सब क्योंकि मेरे ऑपरेशन और वो अल्ट्रासाउंड और LMP के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिफरेंस है। तो डॉक्टर आज मुझे जो फाइनल अल्ट्रासाउंड है ना उसको चेक करके बता देगी फाइनली कि कौन सा डेट है। और मैं आपको इस ब्लॉग में तो बताने वाली हूँ लास्ट में। तो इधर वो मेरी बेटे को छोड़ने के बाद मेरी सिस्टर यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना दी है, जिसमें पराठे चाय वगैरह। और इधर मैंने खाई, थोड़ा सा मेरे को माइंड ठीक लगा, क्योंकि मैं उठ के ब्रश करी, फ्रेश हुई। थोड़ा सा बाहर बहुत ठंड हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा बाहर खड़ी रही ना, तो थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ और फिर मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। इधर मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ देर बैठे, कम से कम आधा घंटा। उसके बाद मेरी सिस्टर जी आज बनाई है। इसके बाद वो लग गई अपना लंच बनाने में, और मेरे हस्बैंड अभी गए अपनी मॉम और दवाई दिलाने के लिए। और उसके बाद हमारा है मतलब 2:30 बजे के करीब अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो 2 बजे तक हम यहाँ से भी निकलेंगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी घर के काम वगैरह ये सब करने में लगे पड़ी हूँ। अब मुझे अच्छा फील हुआ तो मैं यहाँ पे कुछ आके बीच बीच में करती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ। और उससे कुछ सामान वगैरह ये सब नहीं पता है तो आके मैं बता रही हूँ। और सच में गाइस, अगर भी आपको भी 9 मंथ के लास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी फील हो ना, फॉल्स पेन वगैरह ये सब, तो घबराना नहीं है। आपको अपने मन को डाइवर्ट करना है, कुछ खा पी लेना है, जिससे आपको बिल्कुल अच्छा रिलैक्स हो। मेरी बुरी हालत हो रखी थी सुबह, बट अब बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। और यहाँ मेरी सिस्टर उसे मेरे बेटे को रेडी कर रही है। तो फाइनली निकल चुके बाहर। अभी भी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और हालत ख़राब हो रखा है बारिश। और हम पहुंच गए हॉस्पिटल। मेरे यहाँ पे मैं, मेरी सिस्टर और मेरे बेटा वेट के मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो गए हैं कार पार्किंग में। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़, मतलब 25 के बाद तो आपको पता ही है, 25 दिसंबर के बाद बिल्कुल मौसम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ठंड एकदम से ना बढ़ गई है। और इधर हम चले अपने जहाँ पे हम दिखाते हैं वहाँ वेट करें। ये फाइनल वही केबिन है जहाँ पे डॉक्टर मेरी बैठती है। जो वेट वगैरह मैंने की, और इसके बाद डॉक्टर मुझे भी फिर से कहीं और भेजेगी वेट करने के लिए, पल्सेस चेक करने के लिए, एंड बीपी वगैरह ये सब चेक करने के लिए। तो रूटीन चेकअप में तो यही होता है, बीपी, आपका वेट कितना गेन हुआ मंथली, यही सब होता है। तो आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रूटीन चेकअप में क्या होता है, रूटीन चेकअप में क्या होता है, तो यही सब होता है रूटीन चेकअप में, वेट वगैरह अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो डॉक्टर ने अब मुझे यहाँ पे अपने बीपी वगैरह चेक करने के लिए भेज दिए, बट यहाँ पे 2-3 ऑलरेडी पहले से चेक करवा रहे। तो बताती हूँ वेट कितना गेन की है। कितना वेट है मैम आपका? 75 हाँ 75 5.2 नाम बेटी 5.3 है 6 नाम क्या है प्रीति
मैं तो बोल दिया जब कुछ जावा नहीं है कुछ नहीं है वो नहीं होगा क्लियर कुछ भी वो थोड़ी ना सब कुछ करवाने के बाद आखिर 2-3 लोगों के बाद हमारा नंबर आ गया और ये डॉक्टर का केबिन जिसके अंदर वो बैठती है और हमारा चेकअप करती है। तो इधर वो गई है बाहर, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और थोड़ा-सा मुझे डर भी लग रहा है क्या बोलती है, आज क्या डेट वगैरह देती है। फिर उसने मेरा कुछ बेबी के मोमेंट को, बेबी के ये सब चेक करने के बाद उसने मुझे बोली बैठो, अभी हम आते हैं। बेबी के हार्ट बीट वगैरह ये सब चेक कर रही उसने, तो सब कुछ तो वो ऐसे नॉर्मल आया है, बट थोड़ा सा पता नहीं, मैं अभी घबरा रही हूँ थोड़ी सी। मॉर्निंग से ही तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर अभी मेरे को पानी वगैरह दिए, तो मैं पानी वगैरह पी के बैठ गई हूँ यहाँ पे। और फिर आके वो फिर से मेरे बेबी का मूवमेंट वगैरह चेक करेगी हार्ट बीट द्वारा। एक बार चेक करने के बाद 2 बार वो चेक करती रहती है। तो यहाँ पे मैं सही से बेड पे बैठ गई एंड देन वो आएंगी, फिर चेक करेंगी और फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या डॉक्टर चांस है कुछ नॉर्मल डिलीवरी का या नहीं। तो इस टॉपिक पे तो आज मेन बात है। और हॉस्पिटल बैग के लिए लिस्ट वगैरह उसने मुझे पकड़ा दी है। वैसे मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करी। मुझे तो पूरा लिस्ट मिल गया है, जिसमें से कुछ चीज़ें मुझे इस हॉस्पिटल के पैकिंग में ही मिलेगा और कुछ चीज़ें मुझे घर से लेके आऊँगी, कपड़े वगैरह ये सब। तो यहाँ डॉक्टर के पता नहीं कहाँ चलेंगे, किसी से मिलने वगैरह, तो मैं यहाँ पे वेट करने में लगी पड़ी हूँ कब आए कब आए। और गाइस डॉक्टर आने का नाम नहीं ले रही है। ड्यू डेट की बात करूँ तो मेरी जो ड्यू डेट थी मैंने आपको बताई थी कि चेंज आ रहे थे, बट फाइनली डॉक्टर ने जो डिसाइड की है 4 जनवरी की है। उससे पहले अगर दर्द वगैरह आता है तो कभी भी हो सकता है। और डॉक्टर ने ये बोली कि हाँ तुम्हारा मतलब है ऑपरेशन के थ्रू ही बेबी होगा, नॉर्मल हम ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पता ही है 2022 में मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ है एंड 2020 में बेबी का। तो इतनी जल्दी जल्दी रिस्क नहीं ले सकते एक ही पेट में, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर वगैरह डालना होता है। और अब हम निकल गए बाहर घर की ओर, तो सब कुछ ठीक रहा। ऑपरेशन का डेट बता दी इसने, ड्यू डेट बता दी। बाहर बहुत ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, मतलब गाड़ी में तो उतना पता नहीं चला, लेकिन बाहर ठंड हवा चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय।